जर्नी टू एंशियंट आए हैं। हाँ जी, जर्नी टू एंशियंट, बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये तो गोपाल सिंह है। जी हाँ जी, जी जी, हाँ बोलिए। हाँ वही। बोलिए। पहले आपको एक एग्जाम्पल देना बोलिए। चाहते हैं हम बिहार के बारे में जानते होंगे आप थोड़ा बहुत। बोलिए। यहाँ पे एक नहीं लैंग्वेज जानते है। होंगे तो जान लेंगे, बोलिए। यहाँ पे एक लैंग्वेज है भोजपुरी। ओके। आप जानते हैं उसको बोलने वाले लोग हैं? क्या है? बोलने वाले उसके स्पीकर कितने हैं अभी? बोल दीजिए, हम लोग सुन लेंगे। ऑलमोस्ट 20 करोड़। ऑलमोस्ट हम बोल रहे हैं, पूरा पर डेटा मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आगे सटे हुए स्टेट में भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग हैं। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि उसके टेक्स्ट कितने हैं, मतलब लिखित? पूरी बात रख लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। तो टेक्स्ट में आप जाइए कि एक भी किताब नहीं मिलेंगे, एक भी टेक्स्ट नहीं मिलेंगे आपको लिखित लिखित रूप में। मतलब बोली में, बोल चाल में वो लैंग्वेज यूज होती है। मास लेवल पे 20 करोड़, जो कि आज के पहले का पॉपुलेशन का मतलब एक अंश होगा इतना। तो ये आई थिंक एक बेस्ट एग्जांपल आपको ये समझने के लिए कि संस्कृत जैसा लैंग्वेज जो बोल चाल में यूज होता था, उसको लिखने की प्रथा मतलब कि शुरू में उतनी नहीं होगी। बाद में ब्राह्मणी में इसको मतलब यूज किया गया। और अगर जाते हैं कहीं और के जैसे मतलब संस्कृत का इन्फ्लुएंस देखते हैं कहीं और किसी पे किसी, तो एक इंस्क्रिप्शन मिला है मितानी, जो सीरिया के राउंड में, अभी का जो सीरिया है उस रीजन में मिला है। ये संस्कृत का, इसके संस्कृत के गॉड का, या फिर मतलब जो ये पे तो बहुत रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन उस पे इतना उसका समरी मतलब कंक्लूजन वगैरह रिसर्च का एक तो पढ़ा, तो उसमें संस्कृत का इन्फ्लुएंस है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 BC के अराउंड का है वो मतलब इंस्क्रिप्शन। तो इस तरह से मतलब कि देख सकते हैं आप कि संस्कृत लिखने की जो प्रथा थी वो बाद में शुरू हुई, और लेकिन उसका इन्फ्लुएंस सब जगह। तो इन तरीकों से दिखा सकता है कि आप जो वेद के बारे में बोलते हैं कि वेद बहुत बाद में लिखा गया, या फिर तो ये मौखिक परंपरा में चलती आ रही थी। तो वेद का मतलब पुराना था वो, जो मौखिक परंपरा में चलने का, कंठस्थ याद रखने का, एक जनरेशन से जनरेशन तक जाने का, ये उस समय का मतलब ट्रेडिशन कल्चर था वेद का। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, इस पे अब मैं अपनी प्रतिक्रिया दे देता हूँ। सबसे पहला जी एग्जाम्पल आपने दिया ना भोजपुरी का, तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें लॉजिकल फॉल्सी क्या है। जब भी कोई एक पूरा समूह, एक क्षेत्र का पूरा समूह जब किसी चीज को बोलता है, लिखता नहीं है, उसको कहते हैं बोली। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वहां पे हर एक वर्ग उसको बोल रहा है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी पेशा में हो, वर्ग में, पेशा में हो। आप किसी वर्ण में अगर बांटना चाहते हैं, जाति में बांटना चाहते हैं, तो सब बोल रहे हैं उस बोली को। ऐसा नहीं है कि उसमें से सिर्फ ब्राह्मण जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उसको गपोड़ेगा और बाकी लोग उसी क्षेत्र में रह के दूसरी चीज बोलेंगे, नहीं। तो भोजपुरी जो है, अब जब बिहार में जाएंगे तो देखेंगे कि अमीर गरीब हर एक वर्ग, हर एक जाति वर्ण सब लोग बोल रहे हैं। और वो बड़े आसानी से उसमें जो कहानी होगी ना, उसको कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है, वो की जा सकती है, उसको बोली कहते हैं। लिखने के लिए लिपि की जरूरत होती है। ब्रह्मनिकल सिस्टम के साथ क्या चीज आ गई है कि ब्रह्मनिकल सिस्टम ये दावा करता है कि संस्कृत कभी बोली रही ही नहीं है। संस्कृत किसी भी एक क्षेत्र में कहीं पे भी सारे लोग बोलते हो ऐसा वो बात ही नहीं कहता, ना ऐसा पाया गया है। ब्राह्मण कहता है कि हम भारत के कोने कोने में रहते हैं, हर एक 5-10 गांव में 1000-10,000 लोगों के बीच में से 2-4-5 हम ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन संस्कृत न सिर्फ हम ही लिखते हैं, बोलते भी नहीं है, बोलते भी नहीं पाए, क्योंकि बाकी की जो जनता है वो पाली पाकित बोलती थी या दूसरी क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलती थी। तो आपका ये जो संस्कृत का जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, यहीं से क्रॉस हो जाता है। अब बात आती है कि जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया, हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। बुद्ध जो है, बुद्ध की जो पाली है वो भी बिहार का जो उस समय चलती थी मागधी भाषा, अर्ध मागधी, पाली के नजदीकी भाषा माना गया है कि वही भाषा जो है सबसे नजदीकी भाषा थी उसकी। तो देखें, बुद्ध ने वही भाषा प्रयोग किया जो उस क्षेत्र की थी, सब लोग बोलते थे, सब लोग समझ भी लेते थे। जैन के जो निकंठनाथ पूत हैं, उन्होंने भी उसी भाषा का प्रयोग किया, इसीलिए जैन लोग भी पाली पाकित इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आम जनमानस की भाषा थी। लेकिन ब्राह्मण कह रहा है कि उसने एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जो आम जनमानस की भाषा ही नहीं थी। तो इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। खैर उस समय तो वो अस्तित्व में ही नहीं थी। कबीर जी की बात लीजिए, तो कबीर जी की वाणी को पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ढो सकता है, क्योंकि आम जनमानस की भाषा है, कोई भी व्यक्ति याद करके उसको ढो सकता है।
रविदास जी की भी वाणी को कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ढो सकता है, आम जनमानस की भाषा में बोला उसको ढोया जा सकता है। इवन रामचरितमानस को भी ढोया जा सकता है, क्योंकि वो 16वीं 17वीं सदी की रचना है और वो भी आम जनमानस की भाषा है। लेकिन संस्कृत कभी आम जनमानस की भाषा नहीं थी। तो ऐतिहासिक रूप से वो गलत है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया मितानी का, तो कि मितानी ईसा से 1400 साल पुराना एक इंस्क्रिप्शन मिला है। 1400 साल नहीं है, 1200 साल है। और उसने आपने बताया कि वहां पे संस्कृत का इन्फ्लुएंस है, तो उससे पता चलता है कि संस्कृत लिखित में भी कहीं ना कहीं मौजूद थी उस समय तक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि ये तुर्की है, एशिया है, यहीं पे तुर्की साइड में एशिया माइनर जगह है। अब यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है उसका लैंग्वेज हूती लैंग्वेज है। ये इंस्क्रिप्शन पाया गया है। ये दूसरा इंस्क्रिप्शन ठीक उसी तरह से पाया गया है मिटानी आर्यन गॉड्स का। अब ये देखिए, ऊपर वाला ऋग्वेद का है और जो पाया गया है वो है ये, जिसका अफवाह फैलाया गया है कि संस्कृत का है। मैं आपसे ही कंपेयर करा लेता हूँ। ऊपर वाला संस्कृत में लिखा है और नीचे वाला जो एक्चुअल में लिखा गया है, आप दोनों को पढ़ के बता सकते हैं कि दोनों सेम है। जैसे यहाँ अहम है ऊपर संस्कृत में, नीचे अहम नहीं है। उसके बाद से मित्र लिखा हुआ है ऊपर, MITR है मित्र वरुणा नीचे। मित्र गुणा हाँ बभा हाँ। विभामन विभार्मी। हम्म। हाँ हाँ, विभर्मी। अहम हाँ इंद्राग्नि अहम अश्विना वभा, ये संस्कृत में हाँ है। हाँ लेकिन ये हाँ हाँ। पाया नहीं गया है। ब्राह्मणों का ये दावा है कि संस्कृत जो है ना, यही चीज पाई गई है वहां के इंस्क्रिप्शन ब्राह्मणों में। का नहीं अब सर, ये ब्राह्मणों का नहीं दवा है। ये ब्राह्मणों का नहीं दवा कोई है बात नहीं, जिसका भी दावा है हम आपको यहाँ पे ये ओपन कर दिए हैं दुनिया एक। के स्कॉलर लोग बोल रहे हैं। हम कोई बात नहीं, हम आप ही बताते हैं ना कि एक्चुअल में वहां पे है क्या। अब ये देखिए, नीचे जो वहां पे एक्चुअल में लिखा गया है वो ये लिखा गया है। अब इसको आप उच्चारण कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ऊपर मित्र था ना, अब मित्र नीचे देखिए तो वहां इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। मित्रा शशिल अरुणा शशिल इंद्रा अगेन नशा अततिया न नततिया न मित्रा शशिल अरुणा शशिल इंद्रा नतातियाना। अगर गलती नहीं पड़ेगा हम तो। आपको बताते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे आप ऊपर देखिए, ऊपर लिखा था मित्रा, MITRA। यहाँ नीचे जो लिखा है वो लिखा है मित्र, MI मी, बीच में डैश, EIT इत, मी इतर, आप आर सेम ए टू सेम र, लिखेंगे क्या? मित्र। नहीं 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 नहीं, आप एक चीज जो नहीं समझ पा रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस संस्कृत नहीं, इन्फ्लुएंस ये करना पाली चाहिए। है। इन्फ्लुएंस पाली का देखिए नजर आ रहा है ना, पाली पाकित का। अरे यही तो आपको नहीं जानकारी है गोपाल सिंह। आपके हम हिसाब यही तो आपको, एक आपके हिसाब से नहीं, आपको नहीं ना जानकारी है। आपको भाषा विज्ञान तो आता नहीं है। आपको तो यही नहीं पता है कि पाली से बना है संस्कृत। ऊपर लिखा है MITRA मित्र, लेकिन इसी को पाली में पढ़ेंगे मित्र। आप जहां पे इन्फ्लुएंस होगा पाली पाकित का, वहां पे क्या होता है, मित्र। इंद्र नहीं होगा, इंदर। इसीलिए ऊपर देखिए जहां पे लिखा था इंद्राग्रणी, नीचे क्या लिखा था, INDARA, इंदर लिखा था, इंद्र नहीं इंदर। तो होता क्या है कि ये बेसिक अंतर है। यहाँ पे प्रभाव संस्कृत का नहीं है। ऊपर कहाँ अरुणा नहीं लिखा था, ऊपर वरुणा लिखा था, नीचे अरुणा लिखा था, और सब में सील भी लगा हुआ है। तो ऊपर लिखा था मित्र और नीचे लिखा है मित्र। यानी यहाँ प्रभाव संस्कृत का नहीं, यहाँ प्रभाव है पाली पाकित का। ईसा से 1200 साल पहले एशिया माइनर जो जगह है वहां पे पाली पाकित का प्रभाव पाया गया है। अच्छा, खास बात यह है कि सिर्फ यही बात नहीं है, वहां पे नंबर सिस्टम भी पाया गया है। वहां पे पंज जो पाली पाकित है उसमें नंबर सिस्टम पाया गया है, संस्कृत में नहीं पाया गया है। ये जानकारी है आपको? रिसर्च पेपर पढ़ा है आपने इसका? आपने पूरा वहां का इंस्क्रिप्शन और जितने जो नंबर सिस्टम मिले हैं वो भी पाली पाकित का इंफ्लुएंस है, संस्कृत का नहीं है। ये पढ़ा है आपने रिसर्च में? मुझे बोलिए। बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए, बोल आपने लीजिए आप। अरुणा का पढ़ा, इंदिरा का पढ़ा, हम्म ठीक है। इसमें इसमें लिखा हम्म हुआ है हम्म अरुणा जो हम्म। वैदिक देवता हैं हमारे यहाँ। नहीं, कौन बोल दिया कि वैदिक अरुण देवता है वरुण भाई? सांची अरुण के वरुण सांची के इंद्र। स्तूप पे ये सब नाम लिखे हुए मिले हैं।
आपने सांची के तो स्तूप पे जो सनातन। ईसा से 201 मिनट, एक मिनट, ये आप क्लेम कर रहे हो ना कि आपके वैदिक गॉड हैं। जब लिखित बात आ रही है तो यहाँ पे जो लिखा है पाली पाकित में लिखा है, सांची के स्तूप में भी पाली पाकित में लिखा है, वहां पे भी वरुण नाम आया है। यहाँ तो अरुण नाम आया है, वहां तो वरुण नाम आया है, लेकिन पाली पाकित में आपका नहीं है ना। 7th सेंचुरी में वेनसोंग ने इंद्र का स्तूप बने देखा था। तो ये आप इंद्र संस्कृत में कहते हो, लेकिन जब पाली पाकित में इंदर है, इंदर देखिए, INDA, इंदर है। अगर आपका इंद्र जो रहता ना तो IND के बाद से आर आ जाता। जैसे बलिंद्र होता है तो बलिंदर, महेंद्र संस्कृत है, महिंदर पाली पाकित हो गया। आप भाषा और भाषा विज्ञान नहीं समझते आप लोग, यही तो चक्कर है आप लोगों का। आपने जो वहां पे पाली पाकित का प्रभाव है उसको आप जो है संस्कृत में, इसीलिए मैं अंतर दिखाया आपको कि यहाँ स्पेलिंग से आप मैच कर लीजिए। MITRA लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, MIIT, मी इत लिखा है, मी इतर। इसीलिए मैंने ये डिफरेंस दिखाया। और खास बात, एक और इंस्क्रिप्शन मिला है, उस इंस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिए। ये देखिए, फिर से यहाँ पे मित्र नहीं मित्र लिखा हुआ है, और वरुण नहीं उर्वाशील लिखा है, इंदर नहीं, यहाँ पे तो इंतार लिखा हुआ है, इंद्र भी नहीं लिखा है। देखिए ना, यहाँ पे आपको नहीं जानकारी है ना। हम तो रिसर्च करके बैठे हैं, जहां जहां आप लोगों ने वो लॉजिकल फालसी इस्तेमाल की है उस सब पर हमारा रिसर्च है भाई। ऐसे हम लोग थोड़े हवा हवाई बात करते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे, आप पूरा रिसर्च पेपर पढ़ लीजिएगा, वहां नंबर सिस्टम पाया गया है, और नंबर सिस्टम भी पाली पाकित दूसरा में लिखा है, संस्कृत में नहीं पढ़ा है। दूसरा 2 वर्ड बोले तो म्यूट कर देंगे आप, और ऐसे लिख। आप यहाँ पे सबूत दीजिए ना। जब आप झूठ बात बोलेंगे तब आपको रोका जाएगा ना। जब आप हंसने लगे, यहाँ सबूत की बात चल रही है, आप हंसने लगेंगे तो हंसने के लिए थोड़े आपके पास टाइम है। जब हमने आपको दिखा दिया कि संस्कृत में मित्र होगा, यहाँ मित्र लिखा है, आप कह रहे थे संस्कृत का इन्फ्लुएंस है। हमने दिखाया कि पाली पाकित का, तो आप लॉजिकल फालसी खेले, आपने हंसने लगे। अरे आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है डिबेट। आप सबूत को इग्नोर करेंगे, इग्नोरेंट बनेंगे, तो हम आपको थोड़े ऐसे वो करने देंगे। आप ये बताइए कि यहाँ पे आपने कहा संस्कृत इन्फ्लुएंस है, लेकिन हम तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तो पाली पाकित का इन्फ्लुएंस है। इसका आप जवाब दीजिए, सबूत पे सही बात कीजिए ना। सबूत पे हम्म। सबूत पे बात की जाए तो आप म्यूट कर देते हैं, और दूसरे पे नहीं, कोई म्यूट नहीं भारी करता पड़ने है। के आप कहाँ लिए सबूत, वो सबूत नहीं, बोलने सबूत लगते आप हैं। दिए कहाँ पे? आप इसी सबूत में हम दिए बोल रहे कहाँ? हैं ना, सबूत तो हम इसी में। हाँ, कहाँ आपने मैंने ही दिया? तो नाम लिया था कहा, इसका। तो दिखाइए ना, यहाँ पे दिखाइए कहाँ पे क्या दिया है, बता दीजिए आप हमें। कहाँ पे आपका संस्कृत लिखा है? आपने कहा ना कि आपको मिला है संस्कृत का इन्फ्लुएंस है, यहाँ तो पाली पाकित का है। बता दीजिए कहाँ पे आपका है, तो हम भी सोचे उर्वशी ना का कि नाम संस्कृत सुने का हैं? इन्फ्लुएंस है। हैं? उर्वशी का नाम सुने हैं? उर्वशी, देखिए दूसरे लाइन में लिखा हुआ है उर्वशील। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? ये उरुवान नासिल, ये क्या है? ये जो आपका बताइए, उर्वानाशील को आप उर्वशी अप्सरा, आप हूर भी अरुण देखने लगे इसमें। अरुण अरुण आप तो अरुण एकदम और इंद्र 500 का नाम सुने हैं? कौशिक की उपनिषद का 500 हूरों की आप कल्पना कर लिए, हूर ठीक है, लेके बोलने बैठेंगे दीजिए, आप। बोलने दीजिए, हमको बोलिए। बोलने दीजिए। हम्म। इंद्र का नाम तो आता ही है वेद में, हाँ, वेद तो आपका 14वीं सदी में लिखा गया है ना, 15वीं सदी में लिखा गया है ना। मौखिक रूप से था। नहीं, हम क्यों मान लें? हम क्यों मान लें मौखिक रूप से? मौखिक रूप से हम क्यों माने? हमको तो सबूत चाहिए ना। ये तो आप लोगों का क्लेम है ना, एक झूठा क्लेम है। ये क्लेम ये तो तो सामने झूठा दिख रहा क्लेम है, है ना। मौखिक था। तो अरुण ये पाली वरुण पाकित लिखा उर्वशी हुआ है। इंद्र, अरुण कहाँ वरुण लिखा है? उर्वशी इंद्र नहीं सारे लिखा है वैदिक ना। देवता हैं। अरे भाई, वो लिखा ही नहीं है, कहाँ आप नारायण जा रहे हैं भाई? नारायण वासुदेव भगवत सनातन सारे हिंदू के टर्म्स हैं, आप बोलते हैं कि बौद्धिस्ट के सबूत हैं। दिखा दीजिए ना, सबूत दिखा दीजिए कि बुद्धिज्म से पहले ये सब शब्द आपके लिखे हुए कहीं पे हैं। बुद्धिज्म से क्या पहले बात आप ये करते हैं! सारे ओम चीजें जो नमो हैं कहीं भगवते लिखित में दिखा दीजिए। वासुदेवाय नमः। ओम नमो आप भगवते वासुदेवाय नमः में। ओम नमः भागवते जो वासुदेव आप कह रहे हैं ना, वो बुद्धिस्ट का शब्द है। वासुदेव बुद्धिस्ट का शब्द है। आपके वेद में इसलिए आप म्यूट वासुदेव कर दे शब्द रहे हैं है? इसी को। नहीं, कोई कोई म्यूट नहीं कर रहा है ना। आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए ना, आपके ऋग्वेद में वासुदेव शब्द है? बोलिए, क्या शब्द है वासुदेव की जगह? वासुदेव पे अनेक मंत्र हैं, आप सही से नहीं, पढ़ लीजिएगा अनेक कहीं भी जाके। आपके वेद में क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है कृष्ण के लिए, बता दीजिए आप हमें। कृष्ण के आप लिए सबूत भगवत तो शब्द देंगे ना। इस्तेमाल होता है, नारायण शब्द आप इस्तेमाल होता एक है, वासुदेव देखें, इस्तेमाल तो होता है। आप सबूत देंगे तब ना। इस्तेमाल क्या होता है भाई? कागज पे आप लिख देंगे वो सबूत थोड़े होता है। आपको एविडेंस भी तो देना पड़ता है ना। आप एविडेंस दीजिए कि कहाँ पे है, सारे एविडेंस तो मंत्र दीजिए। वहीं से हैं, सारे मंत्र वहीं से नहीं तो हैं, झूठ बोले हम ही क्यों आपको। माने? कौन सी लिपि में लिखा हुआ मिला है ये, बताइए ये।
ओम नमो ये भगवते वासुदेव किस में कोरियन मिला है? लैंग्वेज में है। अच्छा, हैं? ये कौन सा, ये कौन वाला से? सामने वाला या फिर नहीं नहीं, क्या? ये तो पाली पाकी थी तो सब लोग ये देख रहे हैं, हुरियन आप लैंग्वेज अपना में है, बताइए। हुरियन लैंग्वेज में संस्कृत अ- का इन्फ्लुएंस है। अरे भाई, तो पाली प्राकृत नहीं हुरियन है। लैंग्वेज संस्कृत का नहीं है। कहीं दिखाइए, किसने आपको बोला है पाली सब प्राकृत? आपको, आपके आप अलावा किसी आपको हमको यहीं पे दिखाई यहीं नहीं पे पड़ रहा है? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ मित्र लिखा हुआ है? दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे? MI-IT मित्र लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाई नहीं पड़ रहा? मित्र नहीं मित्र लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे इंद्र नहीं इंतार लिखा हुआ है, इंदर लिखा हुआ है, INDA लिखा हुआ है। इंद्र का स्पेलिंग क्या होता है? अगर संस्कृत लिखा है तो जरा इंद्र का स्पेलिंग बताइए तो। अनम्यूट। इंद्र का नहीं, अनम्यूट ही है आप। इंद्र का स्पेलिंग बताइए जरा आप हमें। आपके अलावा किस स्कॉलर ने इसको बोला है पाली प्राकृत? हमारे अलावा नहीं, पाली पाकित है ये। आंखों के सामने खोल के बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये आप क्या स्कॉलर स्कॉलर गेम खेलते हैं भाई? आप यहाँ डिबेट करने आए हैं, जब आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है INDA- लिखा है, INDRA नहीं लिखा है, INDA लिखा है, यानी इंदर हो गया और तब RA है। अगर इंद्र लिखा होना होता तो INDRA होता, जैसे ऊपर अभी हमने दिखाया आपको। अभी ऊपर दिखाया हमने कि जब वहां पे लिखा हुआ था संस्कृत में, जब लिखा हुआ था। अब रुकिए, आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आपको समझ में नहीं आता है ना। यहाँ पे नंबर सिस्टम भी पाया गया है, और नंबर सिस्टम में सबसे खास बात क्या है कि वो भी पाली पाकित में लिखा हुआ है। वो हम रिसर्च पेपर ही निकाल देते हैं ना, आपने पढ़ा नहीं है ना, नहीं पढ़ने के कारण ये लीजिए। नहीं जानकारी है, आप आ तो गए हैं डिबेट करने के लिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। शेयर कर देते हैं, आप जरा देख के हमको बताइए। वही इंस्क्रिप्शन वही पास में ही मिला है। ऊपर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? जरा इसको दिखा के बताइए, वहीं पे लिखा है, अभी पता चल जाएगा ना पाली का प्राकृत का है कि संस्कृत का है। इसको आप वहां से भाग पढ़िए गए, जरा। वहां से भागे आप, हमको पहले ये। एक मिनट गोपाल सिंह, आप थोड़ा चुप रहिए। ये रिसर्च पेपर खोल दिया है मैंने, जहां से मैंने शेयर किया हुआ था। अभी मैंने पूरा रिसर्च इसमें पेपर क्या दिखाना खोल चाह दिया रहे हैं? वहां के इंस्क्रिप्शन का। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, वहां पे जो वर्ड्स बताइए। लिखे हुए हैं वो वर्ड्स पाली पाकित के, आपने कहा ना कि किसने कहा है पाली पाकित का है, तो हम आपको दिखा रहे हाँ, हैं कि बताइए। उसपे इन्फ्लुएंस संस्कृत का नहीं है। अब ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, वहां पे स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा दिख है, रहा है ये? पाली प्राकृत का कहाँ है ये दिख रहा है ना? दिखाइए। तो पाली अब ये प्राकृत के पढ़िए जरा, सपोर्टिंग में या एक दिखा दीजिए, हाँ ये एक टेक्स्ट दिखा ये दीजिए। हाँ ठीक है, ये हाईलाइटेड कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 3 लिखा है। पंजा, थ्री, थ्री 3 लिखा पंजा। है ना? हाँ, अच्छा, फाइव, ये 3 के पंच आगे क्या लिखा है? पंच का पंजा। मीनिंग है। पंजा के हाँ, आगे क्या लिखा है? पंजा के फाइव, आगे क्या लिखा है? 5। फाइव, पाँच। पंजा जो है किस में कहा जाता है, पाली पाकित में या संस्कृत में? पंजा का कहीं तो हम तो नहीं सुने हैं कि अच्छा, मतलब किसी एक संस्कृत का है। में 5 पंच, को क्या पंच कहा बोला जाता है? जाता है, पंच बोला जाता है, पंच पंच। बोला जाता है, पंच बोला जाता है। पंच, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा पंजा है? हाथ में बोला पंजा। जाता है लोकल लैंग्वेज में। अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ पे संस्कृत नहीं लिखा है, पंच नहीं लिखा है, पंजा लिखा है। ये पाली अच्छा, है आगे कहाँ प्रूफ बढ़िए, हो रहा है? 7 का। अरे भाई पाली आप सुनिए ना, आप एक मिनट, आप काहे रो काहे रहे हैं? अभी बात पूरी सुनते नहीं है, फिर कहेंगे कि आपको म्यूट कर दिया गया। आप पूरी बात तो सुन लीजिए। आगे यहाँ 7 लिखा है, 7 का जरा पढ़िए तो क्या लिखा है 7 के पहले? 7 जो सत्ता, है उसके आगे सत्ता, सत्ता। अब सत्ता, बताइए सत्ता किस में आता है? सत्ता सब में आता है। भाई सात, आप सत्ता, ये बता सेवेन, सब में आता है। बताइए, सब में आता है? अरे इन्फ्लुएंस, संस्कृत में इन्फ्लुएंस सबसे सत्ता कर को रहे हैं। क्या बोलते हैं? संस्कृत में क्या बोलते हैं वो पूछा है ना मैंने। सप्तम, हैं? सप्त, सप्त, सप्तम बोलते हैं, सप्त, सप्त बोलते सप्तम। हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सत्ता लिखा है। आप तो संस्कृत बोल रहे थे। अब हम इन्फ्लुएंस बोले आपको सरकार, अच्छा, इन्फ्लुएंस बोले। इन्फ्लुएंस बोले थे ना? इन्फ्लुएंस बोले थे, हम आपको दिखाते आपको हैं भगवान कि लोगों ये का नाम पाली। दिख रहा है वहां पे, उससे भाग के यहाँ पे आ गए मिस्टर आप। फिर कह रहे हैं भाग भाग रहे हैं, वही उसी इंस्क्रिप्शन को दिखा रहे हैं भाई। चुप रहा ना थोड़ा सा गोपाल सिंह, थोड़ा चुप रह ले भाई। अरे उसी इंस्क्रिप्शन को दिखा रहे हैं कि उसी इंस्क्रिप्शन में नीचे दिख नहीं रहा है, हाथी एंड द हाथी मितानी ट्रीटी 14 सेंचुरी BC है, 14 सेंचुरी BC का वही जगह का हम दिखा रहे हैं आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा है? 9 का यहाँ 9 लिखा हुआ है। चुप रह ले भाई, समझ में नहीं आता आपको? अभी म्यूट कर दूंगा तो रोने लगेगा। हम डिस्कशन कर रहे हैं, बंदा कह रहा है कि यहाँ पे संस्कृत, हम बोल रहे हैं पाली पाकित है। अब हम इनको पाली का, सब लोग ध्यान रखिए, 7 का सत्ता लिखा है, लिखा है ना? अब हम आपको पाली पाकित का डिक्शनरी खोल के दिखाते हैं। इनसे ही हमने बोल दिया कि 7 को संस्कृत में सप्त बोलते हैं, लेकिन पाली का नंबर सिस्टम क्या बोलता है? अब हम पाली की डिक्शनरी खोल के दिखाएंगे कि पाली में क्या बोला जाता है। वहां पर भी पता चल जाएगा ना कि वहां पे किसका इन्फ्लुएंस है। इनको तो समझ में आ नहीं रहा है, ना समझना चाहते हैं। ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए पाली नंबर संख्या है।
अब इस पाली में आप आ जाइए, लिस्ट है नंबर का। ये देखिए, एक्का, द्विजा, ती, पंजा, छा, सत्ता, ये देखिए। और 9 को नौवा बोला जाता है। सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब लोग, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और 5 को पंजा, यहाँ पे पंग, CH चा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पंचा। तो और फिर 7 का सत्ता और 9 का नौवा। अब गोपाल सिंह, आप खुद ये बता दीजिए, ये पाली का हमने नंबर सिस्टम दिखाया है, अब बताइए सिर्फ वहीं के इंस्क्रिप्शन पे ये किसका इन्फ्लुएंस है? बताइए आप हमें, जो आप मितानी में बोल रहे थे कि आपके वेद का संस्कृत का इन्फ्लुएंस है। बोलिए, पाली पे आवाज जा रही है मेरी? बोलिए। पाली पे, आ रही। पाली पे खुद इन्फ्लुएंस का, इसका तो फिर आप कहानी गढ़ना शुरू किया गोपाल सिंह, कहानी नहीं चलेगी यहाँ पे। अभी आपने कहा कि वहां संस्कृत का इन्फ्लुएंस है, जब मैंने आपको इंस्क्रिप्शन खोल के दिखाया कि भाई वहां मित्र नहीं मित्र लिखा हुआ है, तो आप रोने लगे, भाई कौन है विद्वान है, दिखा दो दिखा दो दिखा दो। हमने रिसर्च पेपर खोल के दिखाया आपको, और दिखाया कि सिर्फ उतने ही वर्ड नहीं है, वहां पे नंबर सिस्टम भी लिखा हुआ है, जिससे पता चलेगा कि पाली पाकित का इन्फ्लुएंस है वहां पे। तो आपने फिर रोने लगे, हैं आप भाग गए, जबकि मैं वही चीज दिखा रहा हूं। अब हमने आपको पाली डिक्शनरी खोल के दिखाया कि भाई देखो, 7 को सत्ता कहते हैं, 9 को नौवा कहते हैं, ये सब वहां लिखा हुआ मिला है। यानी वो इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर को, जिसको ईसा से 3400 साल पहले आप दिखा के आप लोग वेद को स्थापित करते हो कि वहां से चल के आपका वेद आ गया था, या आप वहां जाके वेद लिखे थे, या आपका वेद वहां अस्तित्व में था, भाई वहां आपका संस्कृत नहीं, वहां पाली पाकित की बात चल रही थी। आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है? इसी पे आप पिछला बार आके क्या बोल रहे थे कि 3 बार नेट क्वालिफाई हो गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी एकेडमिक डिग्री ले लिए हैं, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही रिसर्च की है? ये सामने जो दिख रहा है, ये वहां पे लिखा हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पहले कंफर्म करें। ये आपको 7 और 9 लिखा हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और 5 बोलिए गोपाल सिंह, संस्कृत में 7, 9, 11 को क्या बोलते हैं? बताइए आप बताइए। आप। एकादश। 1 मिनट। 7 को जब सप्त बोलते हैं, यहाँ पे सत्ता पाली में बोलते हैं, सत्ता वहां लिखा हुआ है। पंज को पंजा लिखा हुआ है, यहाँ भी पंजा लिखा हुआ है पाली में, नौवा लिखा हुआ है पाली में, अब वहां भी नौवा लिखा हुआ है। जब साफ साफ पाली से मैच कर रहा है, तो हमको कौन सी कहानी आप सुना रहे हैं? आप सीधे बताइए ना कि वहां पे पाली पाकित मिल रहा है कि संस्कृत मिल रहा है, ये सीधे कंफर्म कीजिए ना, बोलिए। ये सत्ता के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अरे भाई, वो समझाने के लिए लिखा हुआ है, मूल शब्द नहीं, मूल शब्द सत्ता लिखा हुआ है ना, नौवा लिखा हुआ है ना, वो तो समझाने के लिए लिखा हुआ है। वो दोनों ब्रैकेट में इसीलिए तो अंतर दिया क्या जाता है। हुआ संस्कृत ए में और? भाई, देख लीजिए, ये 3 बार के नेट क्वालिफाई व्यक्ति हैं। गोपाल सिंह जो हैं, 3 बार के नेट क्वालिफाई व्यक्ति हैं, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पाली की डिक्शनरी यहाँ पे खोल दिए, फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों। ये पाली की डिक्शनरी थी। अभी बोल रहे थे वहां संस्कृत का इन्फ्लुएंस था, कौन बोल दिया? आप ही बड़े ज्ञानी है। देखिए, पाली नंबर्स, यहाँ क्या लिखा है? संख्या, ब्रैकेट में संख्या, संख्या को उसने ब्रैकेट में नीचे दे दिया है। पाली नंबर्स, पाली का जो मूल नंबर है वो है, ये हमने यहाँ पे दिखाया। देख लीजिए सब लोग, यहाँ पे देखिए, पंजा, सत्ता, अट्ठा, नौवा, ई होता है पाली पाकित में। अब हम आपको फिर से वो दिखा देते हैं कि वहां का, जिसको ये मितानी का बोल रहे थे कि वेद मिला है, सब लोग पूरे दुनिया में छीट दीजिए इस चीज को, ब्राह्मणों ने इतने साल तक झूठ बोला है, झूठ बोल बोल के दुनिया को पागल बना रखा है इन लोगों ने। ये देखिए, फिर से इंस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे पंजा, सत्ता, यदि सब लोग देख लीजिए, सत्ता, नौवा, ये देख लीजिए सब लोग, 9 को ऐसे लिखा हुआ है, पूरा पाली पाकित लिखा हुआ है दोस्तों। और ये 14 सेंचुरी BC, यानी पाली पाकित जो है सिर्फ बुद्ध के समय में ही नहीं थी, बुद्ध से पहले जो पूर्व बुद्ध थे, उस समय भी पूरे वर्ल्ड वाइड में बुद्धिज्म फैला हुआ था, यानी पूर्व बुद्धों की बात सही थी। आप सब लोग देख लीजिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पे नंगा हुए हैं गोपाल सिंह। चले गोपाल सिंह, बहुत समय दिया, वैसे भी आज समय हो गया है, इतना बुरा नंगा कोई नहीं होगा। इनके दोनों चीजें डिबंक हो गई, भोजपुरी वाला भी जो एग्जाम्पल दे रहे थे, और दूसरा चीज की जो संस्कृत को पुराना बताने की कोशिश कर रहे थे, वो भी डिबंक हो गई कि वहां भी प्रभाव पाली पाकित का है, इनका संस्कृत जन्म भी नहीं लिया था। समझ रहे हैं? यानी इनके वेद का मिथक जो एकमात्र इनका बचा हुआ है मिटानी आर्यंस का, वो भी फुल्ली डिबंक। नंबर सिस्टम तो फुल्ली डिबंक कर दिया। जब शब्द लिखा था तो कह रहे हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कौन बता दिया, कौन बता दिया? हमने मैच करा के दिखा दिया। अब आप इसी से आप सब लोग सोच लीजिए दोस्तों कि भारत के जितने इतिहासकार हैं, या विदेश के भी जितने इतिहासकार हैं,
वो कितने गधे हैं, मूर्ख हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातों को आप सबसे, हम सबसे छुपाई है, क्योंकि ये रिसर्च नहीं करते हैं इतिहास में। ये सब एक गपोड़े का, बाकी सब खाली कह देंगे उन्होंने कहा है तो हम उनका रेफरेंस मान के इसका मतलब ये होगा। पढ़ते तक नहीं है सब, ये पढ़ते तक नहीं है। बताइए, ये बंदा जो है 3 बार बोलता है कि हम 3 बार किया है कि नहीं किया है ये जाने, इतना बोलता है कि हम वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, और तब जाके इसको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ घाल मेल कर रहा है। सोचिए, ऐसे ही व्यक्ति जब पढ़ लिख के जाते हैं तो जानबूझ के वहां जब मिल भी जाता है तो भी वहां घोटाला मारते हैं सब। जब यहाँ एक रिसर्चर का काम होता है कि जब आपके पास रिसर्च आई, जो भी आंकड़ा डेटा आया, जब सत्य आया तब स्वीकार कर दो, आगे बढ़ाओ। लेकिन इन सब का काम क्या है, पढ़ लिख के कितना भी आगे जाएंगे, जाके वहां मैनिपुलेट करना है, तथ्यों को छुपाना है। क्या कहा इसने कि पहले कह रहा था संस्कृत का इन्फ्लुएंस है, जब पाली की बात आ गई 3200 साल पहले, वहां 3400 साल पहले भी पाली पाकित का इन्फ्लुएंस था, तो कह रहा है पाली खुद संस्कृत से इन्फ्लुएंस है। अरे भाई, तुम तो एक संस्कृत का सबूत नहीं दे पाए भारत में, जहां देने गए वहां भी पाली पाकित निकल गया। अब किस मुंह से तुम बोल रहे हो, किस मुंह से बोल रहे हो कि उस पर उसका इन्फ्लुएंस है? कहाँ है फिर आपका संस्कृत? तो ये झूठे लोग हैं, इसीलिए मैं कहता हूं ये कितना भी पढ़ लिख लेंगे, ये हमेशा ही झूठ बोलेंगे। डीएनए में घुस गया है इन लोगों को, झूठ बोलना है, झूठा प्रोपोगेट करना है। बुद्धिज्म की सच्चाई, भारत की एक्चुअल हिस्ट्री की सच्चाई कभी सामने लाने ही नहीं देना है। आइए, सिर्फ एक एग्जाम्पल है गोपाल सिंह, ऐसे भारत में तमाम बड़े पड़े हुए हैं जो कभी आपके सामने सच्चाई नहीं आने दिए हैं। आप सब के सब लोग दोस्तों पढ़ाई लिखाई कीजिए, और फील्ड हम ही को अपना इतिहास सामने लेके आना है। याद रखिए, ये सब कितना भी पढ़ लिख लेंगे, कभी भरोसा तक मत कीजिएगा किसी भी ब्राह्मणवादी पे कि वो सही इतिहास बता देगा। सब चीज जान के भी वहां पे अनजान बनने की कोशिश करेगा। निष्पक्षता बिल्कुल भी नहीं है, यही तो खास बात है ना, कि इनके अंदर निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं है। प्रियंका जी लिखती हैं, ये देख के भी ये अंधे बना रहना चाहते हैं। अंधे नहीं, ये सब जानते हैं, सब जान के जानबूझ के ये भारत का इतिहास गायब करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब जो रिसर्च पेपर लिखी गई है, मैं दिखा देता हूँ ये रिसर्च पेपर, पूरा खोल के ही दिखा देता हूँ, आर्यन करके है ये देख लीजिए पूरा रिसर्च, ये देखिए, ये अबाउट द मिटानी आर्यंस, ये कौन है? अर्नोल्ड फोर्नेट ला गार्नेन कोलबे, इसने रिसर्च पेपर लिखा है, पूरा डिटेल्स में ये सारा चीज करके दे रखा है इसने। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे रिसर्च पेपर ब्राह्मणों ने नहीं पढ़े होंगे? सब पढ़े हैं, सब जानते हैं। लेकिन इनका काम क्या है कि भारत का असल इतिहास सामने ही नहीं आने देना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है,